देखिए ये एक नया क्वेश्चन है, जैसे क्या है कि ABC मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे कि कौन कौन कर रहे हैं काम को। A, B और C मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं। A अकेला 40 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो B और C मिलकर कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे। एक दिन में पूरा करने का मतलब पूछ क्या रहा है, एफिशिएंसी। ठीक है, तो पहले लिखते हैं जो डेटा दिया गया है। तो पहला जो लाइन है वो ये कह रहा है कि A प्लस B प्लस C एक कार्य को मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, तो 20 दिन में कर देते हैं। तो A प्लस B प्लस C एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। A अकेला 40 दिन में कर देता है। A अकेला कितने दिन में कर देता है, 40 दिन में। तो बताइए पूरा का पूरा जो निकलेगा वर्क, टोटल वर्क तो 40 ही आएगा। तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40, और 40 का एक आ जाएगा 40। यहाँ तक तो पूरा काम क्लियर है। बताइए, इजी है, खत्म कर सकता है। B तथा C मिलकर कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे, किसके बारे में बोल रहा है, B तथा C मिलकर कार्य का कितना भाग जो है वो पूरा कर देंगे। कार्य का कितना भाग कौन पूरा करेगा, B और C मिलकर। बताइए पहले कार्य का कितना भाग अगर पूरा करना है, निकालना है, तो पूरा कार्य है कितना, 40 है। 40 है ना पूरा कार्य, और भाई करवाना किससे है, तो B और C से, दोनों से करवाना है। आप देखिए B और C से करवाना है तो B C को छोड़ देंगे कि नहीं। तो A का जो वैल्यू है एफिशिएंसी कितना दिया है, 1। अगर इन तीनों का एफिशिएंसी 2 है तो A का एफिशिएंसी 1 है। तो बताइए B प्लस C का एफिशिएंसी कितना रहा होगा, मिलके पूरा 1 ही तो रहा होगा। यानी कि B प्लस C का एफिशिएंसी पूरा मिलके कितना रहा होगा, 1। यानी 40/1 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो भाई अगर 40/1 दिन में पूरा कार्य करते हैं तो कितना भाग एक दिन में पूरा करेगा, तो कहेंगे कि एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेगा, 1/40 कार्य पूरा करेगा। और ये डी आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको देखिए। ABC मिलकर एक कार्य को 40 दिन में करता है, तो अगर A प्लस B प्लस C मिल जाए तो कितने दिन में कर देंगे, 40 दिन में। और A अकेला इसी काम को कितने दिन में कर देगा, 80। तो दोनों का टोटल वर्क निकालना है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा दोनों का एलसीएम, 80 आएगा। तो 40 दूना 80, और 80 का कितना आ जाएगा, 80। अब आपसे पूछा है कि B प्लस C मिलकर कार्य का कितना भाग पूरा कर देंगे। करवाना किससे है, B प्लस C से। तो बताइए A का जो है इफिशियंसी 1 है और टोटल का 2 है, तो ये 1 ही रहा होगा। यानी कि 80 काम पूरा B प्लस C एक दिन में, तो एक दिन में कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ कितना कर देगा, हो गया कंप्लीट। तो ये इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एक बार और देखिए यहाँ पे P और Q किसी काम को, तो P किसी काम को कितने दिन में करता है, 14 दिन में। और Q किसी काम को कितने दिन में करता है, 21 दिन में। तो ये तो आ गया लगभग इसका एलसीएम आएगा 42। 14 तिया 42 और 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आगे देखिएगा, उन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद P को काम छोड़ना पड़ा। उन्होंने काम करना शुरू किया, इसका मतलब कौन कौन काम कर रहे हैं, P प्लस Q भाई काम कर रहा है। और काम करने के बाद देखिए, लेकिन 4 दिनों के बाद किसको काम छोड़ना पड़ रहा है, P को। तो 4 दिन तक तो दोनों काम करेगा ना, उसके बाद ना P यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, जब P हट गया तो आगे का वर्क कौन संभालेगा, Q संभालेगा। यहाँ तक पूरा मैटर क्लियर है। अब आप बताइए यहाँ से कि P प्लस Q 4 दिन तक काम करता है मिल करके, तो 3 और 2 कितना होगा, 5। तो 5 गुना 4 के हिसाब से कितना काम निकाल देगा, 20। तो 20 काम निकाल देगा, तो बचा कितना काम, 22। और यही 22 काम को करने वाला कौन है, Q को करना है, क्योंकि P छोड़ दिया है काम को। अब भाई Q करेगा काम को, तो Q एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो 22 काम करने में कितना दिन लगा देगा, 11 दिन। तो 11 दिन एक लगा देगा। देखिए 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। पहला बात तो ये पूछा जाता है संपूर्ण काम को कितने दिन में किया गया, एक तरीके का ये क्वेश्चन। अगर संपूर्ण पूछे तो P प्लस Q 4 दिन पहले तो काम किया था, तो इसको भी ऐड करना होगा, और Q वाले आगे भी जो भी काम होंगे, हड़बड़ा के आंसर मत लगाइएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15। और अगर यही क्वेश्चन पूछता कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ,
तो बनता है कितना, 11 दिन में। बोलिए क्लियर है? ये दोनों पॉइंट नोट कर लिए आप और बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए जैसे इसमें क्या कहा गया, इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात है कि P और Q एक काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन 8 दिनों के बाद P को कार्य को क्या करना पड़ा, छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, छोड़ना पड़ा। और Q अकेले शेष काम को पूरा करता है। तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो पहला काम हमारा जो है वो क्या है, एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकालना। तो P और Q एक काम को, तो P एक काम को कितने दिन में कर रहा है बताइए, 20 दिन में, और Q एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो टोटल वर्क कितने का होगा, 60। तो 20 दिया 60 और 30 दूना 60, इजी हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद जो बोला गया है उस पर गौर करिए। उन्होंने काम करना शुरू किया, चलिए ठीक है। अब वापस देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया लेकिन 8 दिनों के बाद P ने काम छोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने काम करना शुरू किया मतलब कौन कौन काम कर रहा है, P प्लस Q। और कौन काम छोड़ दे रहा है अगले पल, P काम को छोड़ दे रहा है। तो आगे जाके काम जो करेगा वो कौन करेगा, Q करेगा। अकेले शेष काम को पूरा करता है। तो संपूर्ण टोटल काम निकालने की जरूरत है। हम मेथड नंबर 1 की चर्चा कर रहे हैं। इस बार देखिए आप कैसे, कि सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं यहाँ से कि P प्लस Q कितने दिन तक काम करके गया है, 8 दिन। तो हम ऐसा कर देते हैं कि P प्लस Q का 8 दिन का काम निकाल देते हैं। जैसे ही निकालेंगे तो बच जाएगा काम, और बचा हुआ काम कौन कर लेगा, Q। तो बताइए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये 3 के इफिशियंसी से और 2 के इफिशियंसी से तो कितना काम कर पाएगा, 5। तो 5 8 पूरा कितना काम कर लेगा, 40। यानी 40 काम तो निपटा लिया P और Q, काम समाप्त तो होने से पहले ही। यानी कितना आएगा भाई बताइए, 20। नहीं आएगा 20। अब इस 20 के बाद देखिए मैटर क्या है कि अगर Q अगर काम को कर रहा है तो Q शेष काम को कर रहा होगा और संपूर्ण काम को कितने दिन में करेगा। तो Q शेष कार्य को, 20 को कार्य शेष बच गया है। अब करवाएंगे किससे बताइए, Q से, यानी 2 से करवाएंगे। तो 2 दहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 10 दिन में Q शेष काम को समाप्त कर लेता। तो भाई पहले अगर पूछा है कि संपूर्ण काम कितने दिन में या पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 8 दिन P प्लस Q लगाया और Q लगाया 10 दिन, तो टोटल कितना हो गया, 18 दिन। ये हमारा सोचने का पहला तरीका है, ठीक है। और आप लोग ये किए भी होंगे पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए एक नया तरीका हम इसमें बताते हैं, इसको लेफ्ट कर देते हैं हम यहाँ से, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ अगर हम दूसरे तरीके की बात करें कि इसी को हम दूसरे मेथड से कैसे समझ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा सोचिए, एलिमिनेट करिए थोड़ा कुछ बात को, कि P प्लस Q कोई काम को कर रहा है और P छोड़ के गया है, तो करेगा कौन बताइए, Q। भाई Q ही तो करेगा पूरा काम, यहाँ तक P प्लस Q पूरा यहाँ से यहाँ तक का करेगा कंप्लीट। आप ये बताइए ना कि आपको निकालना किसका काम है बताइए, Q अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये बात आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकते हैं, Q तो यहाँ भी काम किया है और Q यहाँ भी काम किया है, लेकिन यहाँ पे 8 दिन काम किया है। अगर हम इसमें ऐसा कुछ सोच ले, इस तरीके से सोच लें कि P तो क्या P काम करके वापस दोबारा आया है क्या, नहीं आया है। अगर हम P को घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा था कि वापस दोनों को ले जाके ऐड करना पड़ा था। यहाँ पे इस वाले मेथड में डायरेक्ट आंसर ही आएगा, यानी कि डायरेक्ट 18 दिन ही आएगा, समझ रहे ना। तो इसमें जोड़ना पड़ा और इसमें डायरेक्ट आ जाएगा एलिमिनेशन करने पे। देखिए कैसे, तो हम कहते हैं कि P को पूरे तरीके से एलिमिनेट ही कर दीजिए, इस काम में रहा ही ना हो, मान लेते हैं ऐसा। तो बताइए अगर 60 काम मिलके किया है, टोटल काम 60 है और यहाँ P प्लस Q काम को किया है, तो कहने का मतलब कि P 8 दिन तक, P और Q दोनों साथ में 8 दिन तक किया होगा। इसका मतलब P भी 8 दिन किया होगा और Q भी 8 दिन किया होगा, ठीक है। एक जगह हम बता रहे थे तो लोग ये बोल रहे थे कि दोनों मिलके 8 दिन कर रहा है, तो ये 4 दिन हो गया। अरे P प्लस Q साथ में काम कर रहा है तो दोनों 8-8 दिन काम करेगा ना, दिन है ना, वो बांट थोड़े लेंगे कि मिठाई है कि बांट लिए दोनों भाई में, हो गया। तो ये 8 दिन, ये भी 8 दिन आएगा। हम कहते हैं P का काम 8 दिन तक के लिए एलिमिनेट कर दो, तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का काम है कि नहीं है। तो 8 तिया कितना होगा, P के काम के ऊपर लिखते हैं, 8 तिया कितना काम कर लिया, 24।
हम 24 काम अगर इससे घटा लेते हैं तो 10 में से 4 गया कितना 6, और ये 5 में से 3 गया कितना 36, यानी टोटल काम अब हमारा बचेगा कितना 36 ही तो बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या P है, अब नहीं है भाई। Q टोटल दिन जितने में करेगा काम को वही तो हमारा टोटल डेज है, क्योंकि Q स्टार्टिंग से लेके कहां तक लगा हुआ है, अंत तक लगा हुआ है। अब बात समझ में आया, Q स्टार्टिंग से लेके कहां तक लग गया, अंत तक काम करता हुआ रह गया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर ये 8 दिन इधर काम किया वो तो किया ही था, और Q का कितना काम बचा हुआ है वो देखिए। तो Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, तो Q पूरा काम को अब करेगा कितने के स्पीड से, 2 के स्पीड से। तो यहाँ पर दिन जो आएंगे वो कितने आएंगे, 18 दिन आएंगे। यानी कि ये डायरेक्टली आ गया अप्रोच आपका कि संपूर्ण वर्क को कितने दिन में कर सकता है। अब देखिए अगर आपको शेष वर्क निकालना होता तो सेम कंडीशन से 18 में से 8 घटा देते, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, शेष काम 10 दिन में आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, वही तरीका है, थोड़ा सा अप्रोच। लेकिन एक चीज है, इसको अगर सीख लेते हैं तो दोनों तरीका अगर आपके दिमाग में वैलिड रहता है तो कोई क्वेश्चंस पर ये डेटा थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है कभी कभी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन समझिए क्या है। P और Q एक साथ काम को 25 और 35 दिन में करते हैं। तो P एक काम को कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में, और Q एक काम को कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में। बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना आया होगा, 75 आ गया, 75 वही तो ये आ गया 35 ले लेते हैं ना, 5 बचे 25, तो 5 35 गुना 5 भी तो कर सकते हैं। ठीक है, 25 ले लेंगे, 5 5 तो कितना आ जाएगा 7, और 35 पे 5। ठीक है, और ये पूरा गुना कर देंगे, 5 बचे 25, 2 5 या 15 16 17 175 नहीं आ जाएगा, 175 आ गया एलसीएम में। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कौन वाले तरीके से आपको बताते हैं, वही बोल दीजिए। ये देखिए P प्लस Q जो है, अगर एक काम को कर रहा है तो Q लेफ्ट कर रहा है यहाँ से, ये तो छोड़ दे रहा है इस बात को, वही नहीं कर रहा है, और 10 दिनों के बाद छोड़ दे रहा है। तो अगर 10 दिन के बाद छोड़ दे रहा है P प्लस Q, कौन P प्लस Q, तो 2 तरीका लगा सकते हैं, या तो P को हटा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं संपूर्ण कार्य कितने दिन में हुआ। तो संपूर्ण कार्य होने की स्थिति है हम यही काम करते हैं, P को एलिमिनेट कर देते हैं। तो P को कितना काम कराएंगे, 10 सते 70 काम करवा देंगे, तो बचेगा कितना 105 काम। अब करेगा कौन, 5 के स्पीड से, तो 21 दिन में पूरा फाइनल डेटा आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये इजी था। आगे हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ के बाल पकड़ के खींचना ठीक बात नहीं है सब। देखिए अब इधर समझिए, यहाँ P और Q कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। देखिए तो P क्या है 20 दिन, और Q कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। अब बताइए क्या आएगा, 60, तो 20 दिया, 60 30 दूना 60। तो बताइए कौन काम शुरू किया था, कार्य कितने शुरू किया, P ने कार्य शुरू किया, P ने कार्य शुरू किया, और Q 5 दिन के बाद उसके साथ आ गया। ठीक है, तो P कार्य शुरू किया था, इस बार P तो छोड़ नहीं रहा है कार्य, Q उसके साथ आ रहा है, तो आगे जाके कौन कौन काम करेंगे, P प्लस Q करेंगे। ये मैटर था पूरा क्वेश्चन का। आ गया समझ में। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो भाई पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये निकालने के लिए इस बार देखिए ना, आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि कौन शुरू से अंत तक काम कर रहा है, उसको एलिमिनेट करके देखिए। P, तो इसमें फालतू कौन लग रहा है, Q। ठीक है, और कितने दिन के, लेकिन यहाँ पर दिक्कत में पड़ सकते हैं, चांसेस है पकड़ने का यहाँ दिक्कत। तो 5 दिन तक काम करके ये क्या हो गया, निकल लिया, तो वहाँ दिक्कत हो सकता है थोड़ा। तो 5 दिन तक काम किया और निकल लिया, इसका मतलब 5 काम किया, P कितने के हिसाब से किया, 3 काम, तो कितना काम निकाल दिया, 15। तो बचा कितना काम, 45। अब बताइए 45 काम करने वाला कौन करेगा, 3 और 2 के हिसाब से, दोनों ना है इस बार, तो 3 और 2 कितना, 5, तो 5 नमा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 5 नमा 45। तो क्या बोला गया है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, तो ये 14 दिन आ रहा है पूरा, तो 9 दिन इधर और 5 दिन इधर, तो 9 5 14 दिन आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट है ये बात। देखिए लगभग लोगों से ये क्वेश्चन बन गया है, तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या है।
जैसे क्या है कि P और Q, P किसी काम को 30 दिन में और Q इसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो 120 काम होगा, 3 चौके 12 और 4 तिया 12 होगा। सिंपल है। P ने कार्य शुरू किया है, तो काम कौन शुरू किया है बताइए? P ने, और बाद में आके Q उसके साथ जुड़ गया है। तो P ने कार्य शुरू किया और Q 10 दिन के बाद जुड़ा था, यानी 10 दिन तक तो ये अकेला कार्य कर रहा होगा, सीधा सा बात है। और अगर ये 10 दिन तक अकेला कार्य कर रहा है तो इसका मतलब कि हम 10 दिन का P का कार्य घटा देंगे तो 40 काम तो बचेगा कितना? तो 80 काम बच गया। तो 80 काम अब किससे करवाएंगे? 80/7 से। लेकिन टोटल काम पूछा है तो इस 10 को और 80/7 को तो जोड़ना पड़ेगा ना। 80/7, 10 7 70, तो 150 बटा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है।